ओम श्री परमात्मने नमः। कीप साइलेंट एवरीबॉडी। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, प्रणाम, सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। मारब तो सबके प्रणाम करिए सुनील यादव यथार्थवादी। प्रणाम स्वीकार करिए सुनील यादव यथार्थवादी का। मेरे फेसबुक पेज लाइव पर आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, मात्र कलम से तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा जरा उसका दीदार तो। जो चलाता है सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। आइए इन्हीं चार पंक्तियों की रचनाओं के साथ आज का लाइव कार्यक्रम शुरू करता हूं। इन दिनों में लगातार यथार्थ गीता का पठन पाठन फेसबुक पटल पर आप लोगों के सानिध्य से कर रहा हूं, जिसके सफलतम 16 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। अध्याय 17 का भी एक सोपान समाप्त हो चुका है। आज दूसरा एवं अंतिम सोपान अध्याय 17 का चल रहा है, जिसका शीर्षक है श्रद्धात्रय विभाग योग वर्णन। श्रद्धात्रय विभाग योग वर्णन का अगला एवं आखिरी सोपान पढ़ने चल रहा हूं। आइए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मावर्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। परम देव परमात्मा द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज सदगुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर सदैव वासनाओं की ओर बहकता है, इसे अंतःकरण की उपर्युक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना शारीरिक तप है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। उद्वेग न पैदा करने वाला, प्रिय हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास नाम जप, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी विषयोन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती रहती है, इसे उस ओर से समेटकर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना वाणी संबंधी तप है। अब मन संबंधी तप देखें। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमामित्व विनिग्रह भावान शुद्धिरिते तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी न हो, मन का निरोध, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक ही सात्विक तप तत्व है।
श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्वतिर्विधं नरैः अफलाकांक्षिर्विक्तो सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपर्युक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। अब प्रस्तुत है राजस तप। सकार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम। जो तप और सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित एवं चंचल फल वाला तप राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहिणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योतो सार्धनार्थ वा तत्तामसदुहामृतम्। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर के पीड़ा सहित अथवा दूसरे को अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। जो तप इस प्रकार सात्विक तप में शरीर, मन और वाणी को मात्र इष्ट के अनुरूप ढालना है। राजस तप में तप की क्रिया वही है, किंतु दंभ, मान, सम्मान की इच्छा से तपते हैं। प्रायः महात्मा लोग घर बार छोड़ने के बाद भी इस विकार के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा तामस तप अविधि पूर्वक होता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। अब प्रस्तुत है दान। आदरणीय जीजाजी श्री शेषमणि यादव, प्रणाम करता हूं आपको। हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत आपका। ओम श्री परमात्मे नमः। दातव्यामिति यद्दानं दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। बड़े भैया घनश्याम यादव, ओम श्री परमात्मे नमः। ओम 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 श्री परमात्मे नमः। कैसे हैं सर? काफी दिनों बाद लौटे हैं आप आज मेरे लाइव पर। जो दान क्लेश पूर्वक जो देते नहीं बनता लेकिन देना पड़ रहा है, तथा प्रत्युपकार की भावना से कि यह करूंगा तो यह मिलेगा, अथवा फल को उद्देश्य बनाकर दिया गया, वह दान राजस कहा जाता है। कहते हैं ना कि किसी की सहायता बदले की भावना से नहीं करना चाहिए। समाज शास्त्र में पढ़ा था कि किसी की सहायता यदि आप बदले की भावना से करते हैं तो वह सहायता निरर्थक जाता है। उसी प्रकार से जो दान, जैसे लोग भिखारियों को भिक्षा देते हैं क्लेश पूर्वक, कहते हैं ना कि अरे चले आए, क्लेश पूर्वक दिया गया दान राजस होता है। और अच्छा सर, आज जल्दी आ गए घर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लेश पूर्वक दिया गया दान फलित नहीं होता, प्रतिफल शून्य हो जाता है। इसलिए प्रत्येक आत्मिक व्यक्ति को कभी यदि किसी को दान किया जाए तो सम्मान पूर्वक एवं श्रद्धा युक्त एवं प्रतिफल विहीन उद्देश्य से किया जाए। आदेश काले मध्याह्न पात्रेभ्यश्च दीयते असित कृतमत ज्ञानम तत्वामसदुहामृतम। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक छिड़क कर अयोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। दान की परिभाषा जो राजस एवं तामस, मतलब जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर अयोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है। तीनों बातें हैं
किसी को आप दान देते हैं, बिना सत्कार किए किसी को दान दिए, उसका स्वागत सत्कार नहीं किया और तिरस्कार पूर्व मनोगत भाव से तिरस्कार करते हैं तथा अनाधिकारियों, जो दान का अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है, उनको दिया जाने वाला दान तामस है। तामस का तात्पर्य राजसी प्रवृत्ति से होता है, राजसी प्रवृत्ति से होता है। जीतलाल यादव, मोस्ट वेलकम। ओम श्री परमात्मे नमः। वह दान तामस दान कहा गया है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। देखिए, कुपात्र को दान देने से दाता भी नष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहने की भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक है। देखिए, यहाँ पर 3 प्रकार के दान बताए गए। एक राजस दान, दूसरा तामस दान और तीसरा सात्विक दान। राजस दान की परिभाषा बताई गई, जो बदले की भावना से दिया जाता हो। किसी का सहयोग, किसी को अगर हम कुछ देते हैं तो बदले में प्रतिफल की कामना रखते हैं, वह राजस दान हो गया। दूसरा दान है जिसको हम तिरस्कार पूर्वक एवं बिना सत्कार, बिना आदर किए किसी को दान देते हैं, तो वह राजस दान की श्रेणी में आता है। वहीं पर परम दान एवं सात्विक दान की जो श्रेणी है, वह पात्र, देश, काल और परिस्थितियों को मद्देनजर देखते हुए उदारता के साथ, बिना किसी प्रतिफल, बिना किसी उद्देश्य की उम्मीद के और उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक दान होता है। कठिनाई से निकलने वाला, बदले में फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है। मैं बताना कि बदले की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है और बिना सत्कार के झिड़कियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। लेकिन है दान ही, किंतु जो देह, गेह इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर निर्भर है, उसके लिए दान का विधान इससे और उन्नत है। वह है सर्वस्व का समर्पण। संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा, मयेव मन आधस्त्व, अतः दान नितांत आवश्यक है। अब प्रस्तुत है ओम तत् और सत का स्वरूप। तो इस श्लोक में, इस पैरा में यह बताया गया दान की परिभाषा और दान के प्रकार। 3 प्रकार के दान बताए गए, राजस, तामस एवं सात्विक दान। सर्वस्व का समर्पण के साथ जो दान करता है, संपूर्ण वासनाओं से हटकर, वही सात्विक एवं परम दान की श्रेणी में आता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण शस्त्र विधि स्मृत ब्रह्माणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। अर्जुन, ओम तत् और सत, ओम तत् और सत, ऐसा 3 प्रकार का नाम ब्राह्मण है, निर्देश है, स्मृति है। ब्रह्मा का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्मा का परिचायक है। उसी से पूरा पूर्व में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए हैं, अर्थात ब्राह्मण, यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। ये योगजन्य हैं। ओम के सतत चिंतन से ही इसकी उत्पत्ति है और कोई तीसरा नहीं है। तस्मादो मृत्यु दुद्याहत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मा विद्वानाम। इसलिए ब्रह्मा का कथन
करने वाले पुरुषों की शास्त्रविद से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम का नाम इस उच्चारण करके ही की जाती है, जिससे उस ब्रह्मा का स्मरण हो जाए। अब तत् शब्द का प्रयोग बताते हैं। तत् तदित्यनभिभाषन्धाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात वह परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। तत्शब्द परमात्मा के प्रति संपूर्ण सूचक है, समर्पण सूचक है। अर्थात जप तो ओम का करें तथा यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अब सत के प्रयोग का स्थल बताते हैं। प्रदीप कुमार यादव, मोस्ट वेलकम। ओम श्री परमात्मे नमः। इस अध्याय में दान, तत्, तप। अब तप पर सत पर चर्चा करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्द पार्थ पूज्यते। और सत योगेश्वर ने बताया कि सत है क्या। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ। सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता, और असत्य वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। वस्तुतः वह कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है? वह है असत्य वस्तु। क्या जिसका अस्तित्व नहीं है? तो बताया यह आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है। यहाँ कहते हैं सत, ऐसे परमात्मा का यह नाम सद्भावे, सत्य के प्रतिभाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है। और हे पार्थ, जब नियत कर्म सांगोपांग भली प्रकार होने लगे तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ यह नहीं कि यह वस्तुएं हमारी हैं जब हमारी ही हमारा नहीं है, जब हमारी शरीर ही हमारा नहीं है तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब हैं। यह सत नहीं है। सत का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है। सद्भाव में आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो और उसकी प्राप्ति करने वाले कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वही सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर अग्रेतर कहते हैं, यज्ञ तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदीर्थयम् सदित्येव भामिधीयते। यज्ञ, तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है वह भी सत है। ऐसा कहा जाता है, तदर्थीयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म सत है। मतलब परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सत है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत है। यज्ञ, दान, तप तो इस कर्म के पूरक हैं। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। किन सब के लिए? दान के लिए, तप के लिए, सत के लिए और तत् के लिए। आत्मतृप्त आत्मस्वरूप इन पांचों तत्वों के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रीमती कुसुम यादव जी, सादर प्रणाम। ओम श्री परमात्मे नमः। स्वागत, अभिनंदन, वंदन आपका। अगर आप किसी को दान करते हैं तो श्रद्धा से करिए।
तत् का प्रयोग अर्थात परमात्मा में ध्यानस्थ होते हैं तो श्रद्धा से होइए। सत का प्रयोग अर्थात परमात्मा विलीन या परमात्म पद पर चलना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं तो श्रद्धा से करिए। दान करते हैं तो श्रद्धा से करिए। आप कुछ भी करते हैं, जप करते हैं तो श्रद्धा से करते हैं। श्रद्धा विहीन किया गया कोई भी कर्म वह संग दोष से रहित होता है, फलातीत नहीं होता है। इसलिए इस अध्याय का जो शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग वर्णन, पवन यादव मोस्ट वेलकम, जिसमें योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बताया गया कि प्रत्येक आत्मिक व्यक्ति का तात्पर्य है, जिससे कहते हैं कि ये आत्मा है। घनश्याम सर लिखते हैं कि समय के अभाव में के वजह से नहीं सुन पहुंच पाते हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। वैसे आप मैसेंजर पर भेज देते हैं, जिसे मैं बाद में सुन लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मे नमः। पवन यादव मोस्ट वेलकम। ओम श्री परमात्मे नमः। देखिए सर, क्या है कि अब जैसे मैं यथार्थ गीता पढ़ता हूं, समझता हूं, अगर मेरी अभिव्यक्ति को सामने वाला समझता है तो उसकी अनुभूति हमें होती है, इसलिए प्रेरणा मिलती है, एक आत्मिक लगाव भी होता है। और इसलिए मैं अपने अभिकथन को मैसेंजर पर भेज देता हूं, और यही समझ करके कि इस भागम भाग माया युक्त दुनिया में आदमी के पास समय अगर मेरे लाइव में जुड़ने का नहीं है, मैसेंजर पर अगर पहुंच जाएगा तो अपना काम करते वक्त भी इधर उधर कहीं न कहीं इनको सुन लेगा। बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं आपका स्वागत, आभार प्रकट करता हूं सर। तो आइए चलते हैं, एक श्लोक इसका और है। श्रद्धा अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्ततम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च सत्प्रत्येतनो इह। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत है। मैंने बताया ना, देखिए मैंने इस श्लोक को पढ़ने से पहले बताया था जो इसका निष्कर्ष समझ में आ रहा था, और वही अगले वाले श्लोक में आ गया। बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह सब असत है, अर्थात अस्तित्वहीन है। ऐसा कहा जाता है, वह न तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। किसी के प्रति आप समर्पित हैं तो श्रद्धा के साथ समर्पित हो। शरीर से समर्पण की भावना का कोई मोल एवं कोई आशय नहीं होता। लोक का मतलब आपकी आत्मा की दुनिया जो है, आपके अंदर का जो यह शरीर क्षेत्र के अंदर जो हृदय देश है, यही आपका लोक है। और परलोक का मतलब यहाँ होता है परमात्मा का लोक, परमात्मा की दुनिया। ओम श्री परमात्मे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए चलते हैं निष्कर्ष पर, थोड़ा चर्चा करते हैं। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, लोग भूत भवानी अन्यान्य पूजते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप पुतला है। यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप पुतला है। कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी है, राजसी
और तामसी 3 प्रकार की होती हैं। सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और यश शौर्य प्रदान करें। राक्षसों जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। तामसी श्रद्धा वालों राक्षसों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय हेतु असुर जान अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। अब बताइए, गौर करिएगा। श्रीमती कुसुम यादव जी हैं, संभवतः हमारी बड़ी बहन महाराष्ट्र से भी देख रही हैं। आप दोनों को पैर छू के प्रणाम करता हूं। यहां देखिए, जो गीता का भाव है, सार है, वह मूल रूप से है एक परमात्मा में विश्वास, आस्था एवं पूजा। एक परमात्मा कौन है? भगवान है। इसके अलावा और कोई देवता नाम की या भूत नाम की सत्ता नहीं है। आप इनकी पूजा करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी पूजा करिए। आज विंध्याचल, कल कड़े, परसों निमारा, परसों मैहर, फिर बम्बा देवी इत्यादि। इस प्रकार से यत्र तत्र सर्वत्र रमन्ते योगिनः, यत्र तत्र सर्वत्र रमन्ते योगिनः। आप जहां कहीं भी किसी देवता के रूप में किसी देवता को मानते हैं, किसी भूत की पूजा करते हैं, वहां योगेश्वर ही विद्यमान होते हैं और उनकी पूजा को भी पुष्ट वही करते हैं। यह बात जानने की परम आवश्यकता है। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहाँ तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा, अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अब बताइए, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है, कहते नहीं भैया बुद्धि भ्रष्ट हो गई भयंकर, वही देवताओं की पूजा करते हैं। दूसरी ओर अध्याय में 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अन्यान्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं। मैंने कहा ना कि यत्र तत्र सर्वत्र रमन्ते योगिनः। देवी देवताओं के नाम से जो पूजा इधर उधर लोग करते हैं, भूत भवानियों की पूजा करते हैं, वह पूजते असल में मुझे ही हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है। इसलिए यथार्थ गीता को पढ़कर जानना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्णाकांत यादव जी, ओम श्री परमात्मे नमः, मोस्ट वेलकम। किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यहाँ अध्याय 17 में उन्हें आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया और श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा की पूजा का ही विधान है। देखिए, ये बात आ गई। मैंने अभी इसको पढ़ा नहीं था, लेकिन यह बात आ गई कि देवताओं के प्रसंग में व्यक्ति यदि कभी इस देवता की, कभी उस देवता की, कभी इनकी, कभी उनकी पूजा करता है, ऐसे लोग मूढ़ बुद्धि वाले लोग होते हैं। असल में यत्र तत्र सर्वत्र रमन्ते योगिनः, हर जगह हर कर्म में योगेश्वर यानी परमात्मा ही स्थित है। वो पूजा तो करते हैं, लेकिन उनकी पूजा अविधि पूर्वक होती है, इसलिए इसका लाभ उनको नहीं मिलता है। श्री कृष्ण के शब्दों में एक परमात्मा, शास्त्र विधि के अनुसार एक परमात्मा की पूजा की ही छूट है। इसके अतिरिक्त किसी की पूजा, किसी में श्रद्धा, किसी में साधना, किसी में विश्वास, सब निरर्थक है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, गीता यही कहती, जो लोग गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं और प्रत्येक हिंदुस्तानियों को, चाहे जिस जाति, धर्म, लिंग, भेद, स्थान का हो,
सबको गीता पढ़ना चाहिए, विशेषकर रूप से यथार्थ गीता पढ़ना चाहिए जो वस्तु स्थिति को सही मायने में प्रकट करती है और सही चीज बताती है। एक परमात्मा में आस्था, विश्वास, पूजा या जो भी आप कह लीजिए, इसलिए कि यत्र तत्र सर्वत्र रमन्ते योगिनः, यहाँ वहां से कण कण में परमात्मा व्याप्त है। छोटे भाई इंजीनियर आशीष यादव, मोस्ट वेलकम, नमस्कार, क्या हाल है? ओम श्री परमात्मे नमः। तदनंतर योगेश्वर ने 4 प्रश्न लिए, आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं, मतलब सात्विक पुरुष को स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे, तीक्ष्ण और उष्ण, चटपटे, मसालेदार, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को जूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होते हैं। शास्त्र विध से निर्दिष्ट यज्ञ जो आराधना की अंतः क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध करता हो, फलाकांक्षा से रहित, वह यज्ञ सात्विक है। दंभ प्रदर्शन तथा फल के लिए किया जाने वाला वही यज्ञ राजस है। और शास्त्र विधि से रहित मंत्र, दान तथा बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। मतलब आप चाहे यज्ञ करिए, कर्म करिए, दान करिए, तप करिए, तत् करिए, सत करिए, यदि श्रद्धाविहीन है तो वह निष्फल एवं शून्य है। श्रद्धा से करिए, श्रद्धा युक्त होकर करिए, किसी का सहयोग करिए, श्रद्धा से करिए, किसी का सम्मान करिए, श्रद्धा से करिए। भौतिक दुनिया में भी अगर आप कुछ करते हैं तो श्रद्धा युक्त होकर के करिए, तभी उसका लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा वह निष्फल है। परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना, सेवा और अंतःकरण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है। और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलने वाली वाणी का तप है। और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। कर्तव्य मानकर देश, काल और पात्र का विचार करके श्रद्धापूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है और झिड़क कर को पात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। ओम तत् और सत का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप और दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थात है वह परमात्मा। तत् सत, तत् का अर्थ है परमात्मा, सत का अर्थ है सत्य। तत् सत्य, परमात्मा ही सत्य है। जैसा कि यथार्थ गीता के अध्याय के समापन में कहा जाता है, हरि ओम तत्सत, मतलब तत् परमात्मा एवं सत्य। सत मतलब सत्य, परमात्मा ही सत्य है। तो सत्य के प्रतिभाव, तत् का अर्थ वह परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है। और जब कर्म धारावाही होने लगे
तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत है। सत के प्रति भाव और साधु भाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है। और परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है, किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, किया हुआ दान, तपा हुआ तप न इस जन्म में लाभकारी है, न अगले जन्मों में ही है। अतः श्रद्धा अपरिहार्य है। तो जो संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम, तत् और सत का विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोकों में पहली बार आया है। इस अध्याय जो 17वें अध्याय का शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग वर्णन, मतलब आत्मिक दुनिया में रहने वाला व्यक्ति, परमात्म पथ पर चलने वाला व्यक्ति हो या भौतिक दुनिया में रहने वाला व्यक्ति, माया युक्त दुनिया में रहने वाला व्यक्ति, जो भी करता है, चाहे दान करता हो, चाहे यज्ञ करता हो, चाहे तप करता हो, कुछ भी करता हो, भौतिक दुनिया में रहने वाला किसी का सहयोग करता हो, किसी की सहायता करता हो या किसी के प्रति सहानुभूति रखता हो, तो इन सब में श्रद्धा नामक तत्व का होना अति आवश्यक है। अन्यथा वह निष्फल और निष्प्रभावी होगा, ऐसा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। यही इस अध्याय का शीर्षक है और इस शीर्षक का के अनुरूप यही इसका भावार्थ है। तो इस प्रकार से ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक सप्तदशो अध्याय है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृते श्रीमद् भागवत गीतायाः यथार्थ गीता भाष्ये ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में ओम तत्सत श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। दिलीप सिंह यादव, मोस्ट वेलकम। ओम श्री परमात्मे नमः। अब सादर अवगत करता हूं कि अगला जो अध्याय इस गीता का यथार्थ गीता का जो अगला अध्याय 18 है वह है संन्यास योग। अगला अध्याय 18 और गीता का अंतिम अध्याय संन्यास योग है। संन्यास योग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर चर्चा अगर चलेगी तो कम से कम 3 दिन या 4 दिन लग जाएगा। बहुत लंबा अध्याय है और इसमें संन्यास के अतिरिक्त कर्म की वर्ण की परिभाषा जो बताई गई है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। वैसे तो अध्याय 4 में वर्ण की रूपरेखा खींची गई है, परंतु अध्याय 18 में वर्ण की परिभाषा बहुत बृहद रूप से की गई है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगले 3 दिन तक अध्याय 18 संन्यास योग के बारे में पढ़ा जाएगा। वर्ण पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रायः लोग वर्ण की सही परिभाषा नहीं जानते हैं, या तो उनकी वर्ण की सही परिभाषा बताई नहीं गई है या कोई जानने का प्रयास नहीं करता है। यह लोग जानना नहीं चाहते हैं या जानते ही नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत के अनुसार यथार्थ गीता के अनुसार 18वें अध्याय में संन्यास योग में वर्ण को परिभाषित किया गया है बहुत ही बृहद रूप से। अगले दिन वर्ण पर ही चर्चा होगी।
आइए, आप लोगों को इतनी शिद्दत से लगे हुए हमारा सहयोग कर रहे हैं, एक गीत तो कम से कम आप लोगों को समर्पित कर देता हूं। घनश्याम भैया लिखते हैं सो प्राउड। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें आप लोगों पर प्राउड है। देखिए ऐसा है घनश्याम भैया, पिछले एक दिन पहले मैं लाइव आया तो लोग जुड़े नहीं। जब लोग जुड़ते नहीं हैं तो मन नहीं लगता है। जब सुनने वाला कोई नहीं होता है तो कहने वाला क्या कहेगा बताइए। जब आप लोग जुड़ते हैं तो हमको ऊर्जा मिलती है, इसलिए मैं बैठा रहता हूं और आप लोग मेरी इस ऊर्जा को पुष्ट करते हैं तो मैं धन्य हो जाता हूं। तो आइए इस गीत की ओर चलता हूं। गीत क्या भजन है। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, साथ देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चलाता है सारे, जो चलाता ये सारे ही संसार को, जो चलाता है सारे ही संसार को, मैं भी कर लूं जरा इसका दीदार। तो जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार। तो रंगनाथ यादव, शिव कुमारी, मोस्ट वेलकम। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। तेरा कर दो अदा शुक्रिया कम से कम, जितनी सेवा तेरी करनी थी कर लिया। मुंह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं, मुंह दिखाने के मैं तुझको काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा जन्म। बस इसी आस में बीते जीवन मेरा, बस इसी आस में बीते जीवन मेरा, एक दिन तो प्रभु होगा दर्शन तेरा। बस इसी आस में जीवन बीते मेरा, एक दिन होगा मुझको तो दर्शन तेरा, एक दिन होगा मुझको तो दर्शन तेरा। अब इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं घोषणा करता हूं आज का लाइव बंद करने की। श्री रोहित यादव, मोस्ट वेलकम, नमस्ते, ओम श्री परमात्मा नमः। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लहराते रहिए। रोहित जी, आप काफी विलंब से आए हैं। इस लाइव को प्लेबैक करके देख लीजिएगा या मैसेंजर पे मैं डाल भी दूंगा, जैसा भी होगा। घनश्याम भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बल देते हैं आप हमको। आपसे एक निवेदन मैं और करता हूं कि कृपया मेरे इस लाइव को आप अपने ग्रुप में शेयर करिए ताकि और लोगों के पास पहुंचे, और लोगों को आप जैसे महान भावों का सानिध्य मिले। यही निवेदन है। राकेश कुमार यादव, वकील साहब, मोस्ट वेलकम, नमस्कार। अब काफी समय हो गया है सर, मैं बहुत पहले से लाइव आया हूँ, काफी आत्मीय बंधु जुड़े हुए हैं बहुत पहले से,
बहुत सारी वार्तें हुई हैं। यथार्थ गीता के 17वें अध्याय में आपको संक्षेप में बता देता हूँ, राकेश रोही जी जुड़े हुए हैं। यथार्थ गीता का 17वां अध्याय जो है श्रद्धा त्रय विभाग योग वर्णन है। इसके कहने का शीर्षक यह है कि जो भी आप काम करिए श्रद्धा से करिए, दान करिए श्रद्धा से करिए, तप करिए श्रद्धा से करिए, जप करिए श्रद्धा से करिए, या भौतिक दुनिया में भी जो भी आप करते हैं श्रद्धा से करिए। श्रद्धा विहीन किया गया कर्म निष्फल एवं निष्प्रभावी होता है, इसलिए आपको जहां रहना चाहिए श्रद्धा के साथ रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी लिखी लाइनों को पढ़ भी देता हूँ। राकेश जी लिखते हैं, चिटकाई जिनमें चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जला बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं, स्नेह मुंह खोल कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाएं उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल। राकेश कुमार यादव, मोस्ट वेलकम। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। आपके द्वारा प्रस्तुत बहुत सुंदर लाइनें आत्मा को छू गई। बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद आपका। लेते हैं विदा आप सभी से। हरिओम तत्सत, शुभ रात्रि।